तो भगवान की जन्म लीलाओं को सुनेंगे। प्रभु जी मृदंग भी बजाएंगे थोड़ा साथ में। सर्व निज जन ये बे जन्म लभीला, सर्व निज जन ये बे जन्म लभीला, साज साज बलि शब्द घोषणा पड़ीला, साज साज बलि शब्द घोषणा पड़ीला, पृथ्वी चली बेयार नाही के विलंबा, पृथ्वी चली बेयार नाही के विलंबा, अपनी ठाकुर सची गर्भे अवलंबा, अपनी ठाकुर सची गर्भे अवलंब। सर्व निज जने यबे जन्म लभीला। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए अपने रूप को श्रीमती राधा रानी के रूप में मिला दिया। श्री कृष्ण हैं काले रंग के, लेकिन वह जब कलयुग में आते हैं तो उनका रंग होता है कौन सा रंग? गौरंग, गौरंग, गोरे रंग के आ जाते हैं ठाकुर जी गौरांग। वह काले कृष्ण गोरे कृष्ण बन जाते हैं। अपने सारे पार्षदों को कहते हैं देखो मैंने राधा रानी के रूप, उनके रंग, उनकी अंग कांति को लिया है, इसलिए मैं कलयुग में गौर कृष्ण हूं। कलयुग में कौन हूं? गौर कृष्ण हूं। द्वापर में कौन हूं? काले कृष्ण। लेकिन कलयुग में कौन हूं? गौर कृष्ण हूं। कलयुग में मैं गोरे रंग का हूं। साज साज अपने साथ आकाशमान बड़ी जोर की घोषणा हुई। सभी भगवान के निज पार्षद जितने भी देवी देवता हैं सबने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। यह घोषणा हुई कि आप सभी विलंब किए बिना ही जल्दी से जाइए, अब गौरंग महाप्रभु पृथ्वी पर आने वाले हैं। श्री कृष्ण कलयुग में पृथ्वी पर आने वाले हैं। ये बात सुनकर के सची माता के गर्भ में मैं प्रकट होऊंगा। पहले से भविष्यवाणी कर दी है कि कलयुग में गंगा नदी के किनारे, बंगाल की गंगा नदी के किनारे नवदीप धाम में कलयुग के प्रथम चरण में सोने के रंग के भगवान चैतन्य, वह कृष्ण चैतन्य रूप लेके प्रकट होंगे। किसके घर में आएंगे? पिता का नाम जगन्नाथ होगा और माता का नाम सची होगा। सची सुता हाइल, ऐसे ही सची सुता बनकर आएंगे। ऐसा हो गया यहां तक कि स्थूल सूक्ष्म परब्रह्म, आकाशवाणी ने कहा परब्रह्म ही है। इस प्रकार से अपने मत के अनुसार लोगों ने भगवान का वर्णन किया। लोगों ने कहा कैसे हैं भगवान? सची माता के गर्भ में भगवान अवतरण लिए। अब मां कौन है? कौन है बोलो? सची। जो द्वापर युग में यशोदा थी, देवकी थी, वही कलयुग में कौन बन गई हैं? सची माता की गर्भ में चैतन्य प्रवेश कर गए। पुलकित सब अंग जानिया संदर्भ, गंधे चंदनेता पूजे शचीर श्री गर्भ। देवताओं ने शची माता के गर्भ को चंदन से पूजन करना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण का पूजन किससे करते हैं आप? चंदन से, तुलसी से। तो सची माता के गर्भ जब बड़ा हुआ तो उसकी पूजा अलग अलग देव गांव वासियों ने चंदन लेप लगा करके। आपके घर में होती है कभी माताओं के गर्भ की पूजा चंदन लेप लगा करके? किस किस ने करी बताते हैं। बोले सबसे ज्यादा चंदन लेप लगा करके सेवा करी है अद्वैत आचार्य ने। अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य के प्राकट्य के कारण है। उनको कहा जाता है गौरारे ठाकुर। क्या कहते हैं? जो गौर को बुलाने वाले ठाकुर हैं उनका नाम है गौरारे ठाकुर। अद्वैत आचार्य गौरारे ठाकुर। उनके कहने पर जब उन्होंने देखा कि कलयुग के लोगों ने प्राय सब कुछ त्याग दिया है, भजन कीर्तन सब छोड़ दिया है, केवल रात्रि जागरण करते हैं और पूरे मदमस्त अहंकारी हो गए हैं, भगवान नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति को देख करके भगवान चैतन्य के परम पार्षद शिव जी ने, जिन्हें सदाशिव कहते हैं, उन्होंने महाविष्णु के संग में अद्वैताचार्य के रूप में इस धराधाम पे प्राकट हुआ। अब अद्वैताचार्य अपने गोल जो निज धाम है वहां अद्वैताचार्य ही होते हैं। जो भगवान का गोलोक धाम है उसमें तो अद्वैताचार्य है। तो ये क्यों कहते सदाशिव और महाविष्णु के अवतरण हुआ मिक्स, ऐसा क्यों कहते? तो अद्वैताचार्य अपने आप को पहले विभाजन किए दो रूपों में,
सदाशिव महाविष्णु, और फिर महाविष्णु सदाशिव बन के पुनः अद्वैताचार्य रूप में। लेकिन जब मूल रूप में वो अद्वैताचार्य है, मूल रूप में अद्वैताचार्य है। जो नवदीप धाम है गोलोक में, उसमें अद्वैताचार्य पंचतत्व ऐसे ही रहेंगे। जब नीचे आए तो अपने आप को विस्तार किया, विस्तार करके फिर ऐसे नित्यानंद ने अपने आप को विस्तार किया बलराम के रूप में, और फिर बलराम के रूप से नीचे आकर के फिर आ गए, फिर नित्यानंद हो गए। तो नित्यानंद नित्यानंद है, अद्वैत अद्वैत है, चैतन्य चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि कोई और अवतरण लेते हैं। हाँ, सची माता का गर्भ जो था वो इतना प्रकाशमान हो गया, जैसे यथारूप देवकी के जब गर्भ में श्री कृष्ण आए तो सारे देवताओं ने, भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति नामक एक अध्याय आता है, गर्भ की स्तुति हुई है कि नहीं? गर्भ की स्तुति हुई, सभी देवता लाइन लगा करके जेल में आए थे कंस की। ऐसे ही आज दीने दीने तेज बाड़े शचिर शरीरे, दीन दीन तेज बाड़े शचिर शरीरे, देखिया सकल लोक हर्ष आया अंतरे। हाँ, देखिया सकल लोक हर्ष आया अंतरे। सच्ची माता का तेज देख करके इतना प्रकाशमान हो रहा था, पूरा नवदीप कह रहा है इनके घर में कौन सा एफएलजेंट CFL लगाया है, पूरा नवदीप में प्रकाश हो गया। ऐसा हो गया, अत्यधिक सुंदर हो गई हैं। वैसे भी कहते हैं जब कोई दिव्य पुत्र या पुत्री आने वाला हो तो माता सुंदर हो जाती है, और अगर कोई राक्षस आने वाला होगा तो उसका चेहरे का रंग दब जाएगा। प्राय भारत में ऐसा माना जाता है कि पुत्री आएगी तो सुंदर हो जाएगी, पुत्र आएगा तो दब जाएगा, परंतु शास्त्र कहते दिव्य होगा तो सुंदर होगी, और अगर दिव्य नहीं होगा तो उसका रूप ढल जाएगा। जो गर्भवती स्त्री उसका रूप ढल जाएगा। बोले आपका रूप बड़ा ढल गया है, तो आत्मा सोच लो कौन सी आई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.